शोले का वो वीरू जिसने दोस्ती की मिसाल दी, यमला पगला दीवाना का वो मस्तीखोर बाप जिसने कॉमेडी को नया आयाम दिया, और गुलजार की अनुपमा का वो शर्मिला शायर जिसकी सादगी ने दिल जीत लिया। दोस्तों, आज भी इस नाम में एक जबरदस्त जुनून है, एक अमिट जादू है। यह नाम है बॉलीवुड के हीमैन लेजेंड धर्मेंद्र। अपनी 65 साल से भी लंबी फिल्मी करियर के सफर में इन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की, एक्शन और रोमांस का अनोखा संगम दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मों की चकाचौंध से दूर 2025 में कैसी है इस दिलदार अभिनेता की किंग साइज लाइफस्टाइल। फार्म हाउस की वो सुकून भरी जिंदगी, विंटेज कारों का वो शानदार कलेक्शन, और आज भी उनका वो जवां दिल, फिट बॉडी का क्या राज है। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको दिखाएंगे द ग्रेट धर्मेंद्र का लग्जरियस लाइफस्टाइल। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि गोल्डन एरा का यह सुपरस्टार आज भी अपने अंदाज से आपको हैरान कर देगा। और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो इनके लिए वीडियो पर आपका एक लाइक तो बनता है। और ऐसी ही और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बायोग्राफी। इनका रियल नेम धर्म सिंह देओल है एंड इनका निक नेम है धर्म एंड ही मैन ऑफ बॉलीवुड। प्रोफेशन से ये एक्टर, प्रोड्यूसर एंड पॉलिटिशियन हैं। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली, पंजाब, इंडिया में हुआ, और 2025 के अकॉर्डिंग आज इनकी एज 89 ईयर्स हो चुकी है। फिजिकल स्टेटस। चलिए बात कर लेते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। धर्मेंद्र की हाइट 5 फीट 10 इंचेस है एंड इनका वेट 80 केजी है। धर्मेंद्र की आईज का कलर ब्राउन है एंड इनके हेयर का कलर ब्लैक है। धर्मेंद्र नेशनलिटी से इंडियन है, रिलीजन से हिंदू है। दोस्तों, धर्मेंद्र के रिलीजन को लेकर हम आपको एक बात बता दें कि धर्मेंद्र एक सिख परिवार में पैदा हुए थे और सिख धर्म से जुड़े थे, लेकिन 1979 में हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। बाद में उन्होंने वापस हिंदू धर्म अपना लिया और अब माना जाता है कि वे हिंदू धर्म को मानते हैं। एजुकेशन। चलिए बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने पैतृक गांव के स्कूल और फिर फगवाड़ा की आर्य हाई स्कूल से प्राप्त की। और दोस्तों, जब बात आई कॉलेज की तो उन्होंने फगवाड़ा के रामडिया कॉलेज से इंटरमीडिएट 12वीं तक दाखिला जरूर लिया, लेकिन यह फिल्मी जुनून था जो उनकी डिग्री पर भारी पड़ गया। सिर्फ 12वीं तक की शिक्षा। जी हाँ, बॉलीवुड का यह टाइटन धर्मेंद्र जी ने बहुत ही कम उम्र में यह फैसला कर दिया था कि उनका असल क्लासरूम बॉलीवुड होगा और उनकी सबसे बड़ी डिग्री उनकी एक्टिंग होगी। करियर। चलिए बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। धर्मेंद्र सिंह देओल ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में की थी। इनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। एक गांव का सीधा साधा नौजवान जो अपनी मासूमियत से लाखों दिलों पर राज करने आया था। 1961 से 1964 के इस दौर में उन्होंने कई बेहतरीन अभिनेत्रियों के साथ काम किया। शोले और शबनम, बंदनी और हकीकत जैसी फिल्मों ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के तौर पर स्थापित किया। लेकिन वो साल जल्द ही आने वाला था जिसने धर्मेंद्र को हीरो बना दिया। 1966 की ये थी वो ऐतिहासिक फिल्म जिसने धर्मेंद्र को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फूल और पत्थर। उनकी दमदार बॉडी और एक्शन ने उन्हें ही मैन का खिताब दिलाया। उन्हें पहली बार फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला। शिकार, आया सामन झुमके और तुम हसीन मैं जवां जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया। मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात और दोस्त जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि वह रोमांस, एक्शन और ड्रामा का एक संपूर्ण पैकेज है। और ईयर 1995 में फिर आई वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास को ही बदल डाला। शोले। वीरू के किरदार में उनकी शरारत, दोस्ती और बसंती के लिए प्यार, यह आज भी एक यादगार रोल है। 1977 की धर्मवीर और प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों में उनकी दमदार डायलॉग डिलीवरी और एक्शन ने सिनेमा हॉलों में तालियों की गड़गड़ाहट ला दी। 1981 में क्रोधी
और नसीब जैसी फिल्मों में उनका एक्शन जारी रहा, लेकिन 80s का दशक लाया उनका सबसे बड़ा बदलाव। 1982 में उनका राजपूत और बदले की आग में एंग्री यंग मैन वाला अंदाज भी खूब पसंद किया गया। 1987 की हुकूमत और लोहा जैसी फिल्मों ने उन्हें मास एक्शन हीरो बना दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि टिकट खिड़की पर भीड़ लग जाती थी। 2007 में एक भावुक पल आया जब अपने फिल्म में धर्मेंद्र, सन्नी और बॉबी देओल पहली बार एक साथ पर्दे पर दिखे। यह फैमिली ड्रामा लोगों के दिलों में उतर गया। इसके बाद 2011 में यमला पगला दीवाना सीरीज ने एक बार फिर साबित किया कि कॉमेडी में धर्मपाल का कोई मुकाबला नहीं, और फिर लंबे समय बाद ये नजर आई 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। फिल्म में उनकी रोमांटिक परफॉर्मेंस ने युवा पीढ़ी को भी उनका फैन बना दिया। 80 की उम्र पार करने के बाद भी उनकी एक्टिंग का जादू बरकरार है। तो दोस्तों, आपको हीमैन का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? वीरू की शरारत, प्रोफेसर परिमल की सादगी या रॉकी की दादू का प्यार? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अवार्ड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। धर्मेंद्र जी को बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स मिल चुके हैं उनकी फिल्मों और उनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए, जिनकी लिस्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फैमिली, चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। धर्मेंद्र के फादर का नाम केवल किशन सिंह देओल है। धर्मेंद्र की मदर का नाम सतवंत कौर है। धर्मेंद्र के भाई का नाम अजीत सिंह देओल है, जो खुद एक एक्टर एंड प्रोड्यूसर है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की दो पत्नियां हैं, जिनके नाम है प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में हुई थी, जब वह 19 साल के थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। इनसे इनके 4 बच्चे हैं, जिनके नाम हैं सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजेता देओल। और 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल है। हाउस, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके हाउस की। दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूर लोनावला की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है धर्मेंद्र जी का वो खास ठिकाना, जिसे वो अपना दूसरा बचपन मानते हैं। दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा फार्म हाउस नहीं है, यह है लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल एम्पायर, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। धर्मेंद्र जी इसे जन्नत कहते हैं। फार्म हाउस के अलावा मुंबई में भी इनका एक शानदार और आलीशान घर है, जो उनकी फैमिली का मुख्य निवास स्थान है। यह घर मुंबई के पोश इलाके में स्थित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घर की कीमत 60 करोड़ रुपए है। इसे इनकी सुख सुविधाओं और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां लग्जरी और खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। इनकम, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी इनकम के बारे में। दोस्तों, अपनी शुरुआती फिल्म से केवल 51 रुपए की कमाई करने वाले धर्मेंद्र आज एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके अलावा 1983 में इन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसका नाम विजेता फिल्म्स है। साथ ही आपको बता दें, इनके घरम धर्म ढाबा देश के कई शहरों जैसे दिल्ली, करनाल, नोएडा में उनके थीम आधारित रेस्टोरेंट है, जो काफ़ी लोकप्रिय है। इनसे भी इनकी अच्छी खासी कमाई होती है। और धर्मेंद्र जी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। नेटवर्थ, वहीं चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। धर्मेंद्र की 2025 में टोटल नेटवर्थ 580 करोड़ रुपए है। कार सिलेक्शन, अंत में चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कार सिलेक्शन की। धर्मेंद्र की पहली कार फैट 1100 सीडान है, जो उन्होंने 1960 में 18,000 रुपए में खरीदी थी। इन्होंने ये कार आज भी संभाल कर रखी है। धर्मेंद्र के पास सेकंड कार मर्सिडीज बेंज SL 500 है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 36 लाख रुपए है। एंड थर्ड कार इनके पास रेंज रोवर इवोक है, जिसकी कीमत 86 लाख रुपए है। एंड फोर्थ कार इनके पास है Audi A8L, जिसकी कीमत 1 करोड़ 72 लाख रुपए है। एंड फिफ्थ कार इनके पास पोर्से कैनन है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। धर्मेंद्र के पास एक लैंड रोवर रेंज रोवर भी है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 25 लाख रुपए है।
इसके अलावा धर्मेंद्र जी के पास एक लैम्बोर्गिनी उरुस भी है जिसकी कीमत 5 करोड़ 12 लाख रुपए है। वो धर्मेंद्र जी के पास सबसे महंगी कार है रोल्स रॉयस होस्ट जिसकी कीमत 8 करोड़ 14 लाख रुपए है। तो दोस्तों यह थी बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी की लाइफस्टाइल 2025 की एक झलक। 580 करोड़ की नेटवर्थ, लग्जरी कारें और मुंबई में आलीशान घर होने के बावजूद उनके लोनावला का 100 एकड़ का फार्म हाउस ही उनका असली सुकून है। उनकी सादगी, खेती बाड़ी में मन लगाना, योग और साधारण ऑर्गेनिक डाइट, यही है उनकी आज की फिट और जवान दिल वाली सेहत का राज। उम्र के इस पड़ाव पर भी धर्म जी हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा सुख बड़े शहरों की चकाचौंध में नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े और सादगी भरे जीवन में छिपा है। आपको धर्मेंद्र जी का लाइफस्टाइल का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प लाइफस्टाइल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।